नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इसके स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत के संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो इसमें था कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार था। तो ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन 1946 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यानी संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के कुल 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी संविधान सभा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। BR अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि आए थे? पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि आए थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि आए थे। ऑप्शन नंबर ए पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 229 प्रतिनिधि आए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे।
संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर ए 299 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ऑप्शन नंबर बी प्रांतों को विधानसभा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुआ था। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों को कितनी संख्या थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर बी 7 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा दोस्तों आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।